हमारा किचन जब नीट एंड क्लीन होता है, सारे सिंक साफ, सारे बर्तन धुले हुए और पूरा किचन बिल्कुल चकाचक साफ सुथरा जब हम इसको बना देते हैं ना, तो हमको लगता है कि बस अब तो साफ हो गया, कल से ऐसा नहीं होगा। लेकिन क्या होता है, ये तो सब आपको भी पता है कि जब हम लोग इस पूरी साफ सफाई कर लेते हैं ना, अगले दिन फिर देखते हैं तो फिर किचन का वही हाल होता है। और जब हम साफ सफाई करते हैं तब लगता है कि अब तो बिल्कुल साफ हो गया, अब नहीं होगा। तो ये सभी के साथ होता है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंडी रसोई। तो देखिए अभी मेरा किचन कितना साफ सुथरा लग रहा है ना, लेकिन ये है रात के 11 बजे का। तो अब मैं शूट कर रही हूँ जो शाम के 7:30 बज रहा है अभी। तो मैं सबसे पहले मैं बना रही हूँ सब्जी। तो आज मैं बना रही हूँ करेले की सब्जी, जिसके लिए मैंने करेले को मैं पहले ही धो करके फ्रिज में रख देती थी। तो इन सभी को मैं छील के छिकल निकाल ले रही हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं शाम के समय में मेरा रूटीन कैसा रहता है, और शाम से लेकर रात के 11 बजे तक, शाम के 7 बजे से मैं क्या क्या करती हूँ, यही सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे चाय वगैरह तो हमने पहले पी ली थी, ये मैं उसके बाद का शेयर कर रही हूँ। तो मैंने करेले को पहले अच्छी तरह से छील लिया था, उनके बाद धो करके और इस तरह से उनके बीजों को निकाल के उसको मैं कट कर लेती हूँ। तो हम लोगों की लाइफ तो ऐसी चलती रहती है, क्योंकि ये डेली का होता है कि मतलब जितने काम है ना हम लोगों को डेली इतने ही करने पड़ते हैं। और रोज़ लगता है कि कल कुछ काम कम होगा, लेकिन फिर से वही होते हैं। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी कट गई थी, तो मैं ले आई हूँ लोहे की कढ़ाई अपनी, क्योंकि मैं अक्सर, आपको पता है कि मैं लोहे की कढ़ाई में सब्जियाँ बनाया करती हूँ। तो यहाँ पे मैं करेले बहुत सिंपल तरीके से बनाऊँगी, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है। और हम लोग के घर में तो सच में करेला सभी को बहुत पसंद है। तो इसको सरसों के तेल में मैं बना रही हूँ। तो इसमें थोड़ा सरसों का तेल, ऊपर से प्याज का तड़का लगा दिया हमने इसमें। और अब डाल दूँगी मैं इसमें जो करेले मैंने कट कर रखे थे। तो मैंने करेलों को बीज निकाल के इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में, लंबे लंबे पीसेस में कट कर रखा है। तो इसको थोड़ा सा उलटेंगे पलटेंगे हम लोग, और उसके बाद इसमें डाल देंगे मसाले। तो मसाले करेले में ना बेसिक मसाले ही पड़ते हैं, ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं। तो ये है जीरा धनिया पाउडर, जो मैं मिक्स करके घर ही में पीसे रखती हूँ। और साथ में हल्दी पाउडर है आधा चम्मच, और साथ में लाल मिर्ची पाउडर है आधा चम्मच, और नमक है स्वाद अनुसार। तो नमक तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, मतलब हम लोगों को बहुत तेज़ नमक पसंद नहीं है। तो हम लोग नमक नॉर्मल खाते हैं, तो आप लोग को लगता होगा कि मैं कम डालती हूँ। कई लोगों की वीडियोज़ में मैं देखती हूँ कि बहुत भर भर के नमक डालते हैं, लेकिन नमक सेहत के लिए उतना अच्छा नहीं होता है, इसलिए नमक हमेशा नॉर्मली खाना चाहिए। तो हम लोग तो कम ही खाते हैं। और अब मैं सब्ज़ी बना दी है मैंने। तो मैं बना रही हूँ खीरे का रायता, जिसके लिए मैं खीरे को छिल लेती हूँ। तो हमारे वहाँ पहाड़ों में अक्सर यहाँ पे खीरे का रायता ही खाया जाता है। और ये कद्दूकस से मैं इसको कद्दूकस कर लूँगी। और इसमें आजकल ना बीज नहीं हो रहे, नहीं तो उसको बीजों को निकालना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए मैंने बारीक बारीक ही कद्दूकस कर लिया है। तो इसके बाद इसको मैं सबसे पहले ले आऊँगी राई, क्योंकि यहाँ पे रायता बने और बिना राई के तो हो ही नहीं सकता। ये है राई, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सरसों की जैसी दिखने वाली एक उससे भी छोटी चीज़ होती है, मतलब वैरायटी वही होती है सरसों की टाइप की, लेकिन होती है छोटी सी। तो इसको मैंने बिन लिया है, और मैं थोड़ी सी राई डालनी पड़ती है, तो इसको मैं सिलबट्टे में पीस ले रही हूँ, क्योंकि मिक्सी वगैरह में इतना थोड़ा सा नहीं पीसा जाता है। और राई तो बहुत कम डालनी पड़ती है, क्योंकि इसमें बहुत तेज़ मिर्च होती है। और जो उत्तराखंड का रायता है ना, ये नाक में जाता है सीधे खाने में, इसलिए मुझे तो बहुत कम पसंद है। और देखिए इतनी थोड़ी मैंने राई डाल की है, लेकिन ये भी इतनी तेज़ होती है ना, बहुत तेज़। और यहाँ पे मैं अब कांच का बाउल ले आऊँगी, क्योंकि रायता वगैरह मैं कांच के बाउल में ही बनाती हूँ, जिससे कि अगर आप इसको फ्रिज में भी रख देना तो ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पे अब मैं ले आती हूँ दही, जो कि मैंने रखी है फ्रिज में। और ये है दही। वैसे हम लोग घर की जमी दही तो नहीं है, क्योंकि हम लोग पैकेट का ही वाला दूध लेके आते हैं। तो ये है मार्केट वाली दही है, लेकिन काफ़ी अच्छी हो रही है। तो यहाँ पे जो खीरा है, इसको अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। इसका पानी हमको रायते में बिल्कुल भी नहीं डालना है। और अच्छी तरह से निचोड़ के मैं इसको बाउल में डाल देती हूँ। और उसके बाद हमने इसको जो दही है वो डालनी है इसमें। तो दही भी बिल्कुल गाढ़ा वाला दही डालना है। हम लोग जो रायता है ना, एकदम गाढ़ा वाला बनाते हैं, पानी बिल्कुल भी नहीं डालते इसमें। और इसमें नमक है स्वादानुसार, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा जीरा धनिया पाउडर। मतलब बहुत हल्के मसाले डालने हैं, ताकि मसालों का टेस्ट ना आए। और ये है राई पीसी हुई, जो मैंने सिलबट्टे में पीसी थी, ये भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ।
तो देखिए मैंने सारी चीज़ों को मिक्सअप कर लिया है। और अभी आज मेरा हरा धनिया मेरा समाप्त हो रहा था, तो नहीं तो मैं इसमें हरा धनिया भी डालती, बहुत अच्छा ये बनता है। तो देखिए रायता बनके तैयार है, पहाड़ी वाला रायता। ये रायता ना मुझे बचपन से बिल्कुल पसंद नहीं था, अब तो मैं थोड़ा बहुत फिर भी खाती हूँ, लेकिन जब मेरी दादी लोग बनाते थे ना इतना खतरनाक बनाते थे कि मैं खाती ही नहीं थी। और यहाँ पे देखिए मेरी सब्जी बन गई है, क्योंकि ये नाक में जाता है रायता और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था नाक में जाने वाला रायता। तो यहाँ पे अब मैं बना ले रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि मेरी सब्जी रायता सब बन चुका है। तो साथ में बना लेते हैं रोटी और करते हैं प्लेटिंग और खाना लगाते हैं। तो अभी लगभग 7 साढ़े 7 से मैं तैयारी कर रही थी और अब बज चुका है 9 साढ़े 9 बजे, क्योंकि हम लोग उतनी जल्दी नहीं खाना खाते हैं, 9 बजे के बाद ही खाते हैं खाना। तो यहाँ पे मेरी बन रही हैं गर्मा गर्म रोटियाँ, और हमारे वहाँ सभी को गर्मा गर्म रोटी पसंद है, इसलिए मैं पहली रोटी बना के नहीं रखती हूँ। पर जैसे ही सब खाना बन जाता है तो मैं पूरी खाने लगाने की तैयारी कर देती हूँ। इस बीच मैंने सलाद वगैरह भी काट दिया था, और इसके बाद मैं बना ले रही हूँ रोटियाँ, और रोटी बनाने के बाद मैं लगा लूँगी खाना। तो अक्सर हम लोगों की लाइफ यही होती है, सभी लोग इसी तरह से काम करते हैं शाम को। और यहाँ पे कैसरोल में गरम गरम रोटियाँ मैं रख देती हूँ। चलिए अब करते हैं प्लेटिंग। तो मैं सबसे पहले प्लेट में डाल दे रही हूँ ये करेले की सब्ज़ी, जो कि सूखी सूखी बनती है और बहुत अच्छी बनती है, हमारे वहाँ सभी को बहुत पसंद है। और साथ में है रायता, जो कि खीरे का रायता है, और इसी तरह से आप बूंदी का या फिर प्याज का किसी का भी बना सकते हैं। वैसे यहाँ पे उत्तराखंड का जो ट्रेडिशनल रायता है ना वो खीरे का ही होता है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि पहले समय में ना यहाँ पे रायता सीजनली बनाया जाता था, मतलब जिस सीजन में, जैसे यहाँ जो ककड़ियाँ लगती है ना, खीरे लगते हैं, वो पीले हो जाते थे तो तभी उनका रायता बनता था, बाकी ये हरे वाले खीरे का रायता नहीं बनता था। और पहले से तो मार्केट में यहाँ ये हरा वाला खीरा आता भी नहीं था। तो देखिए तैयार है हमारी प्लेट, अब लगा देते हैं इसको डाइनिंग टेबल पे। रायता, खीरा और रोटी और सब्जी। तो खाना पीना हो गया है। तो अब मैं ये जो पहले के धुले हुए बर्तन थे इनको मैं समेट देती हूँ सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं ना डेली के, मतलब समझ में नहीं आता कि क्या काम पहले करो क्या बाद में करो। तो सारी बर्तन पहले मैं जो सूखे हुए बर्तन थे जाली में उनको सब संभाल देती हूँ। और इसके बाद जो ये किचन हमारा इतना मैसी है इसको मैं सब ठीक ठाक कर लेती हूँ। तो बर्तन वगैरह वैसे मैं ना सिंक में नहीं डालती हूँ जूठे बर्तनों को पहले ही, क्योंकि उनमें जैसे खाने वाने के जो कण रहते हैं ना वो इसलिए सिंक में चले जाते हैं, फिर वहाँ से जाली में पानी बंद हो जाता है, इसलिए मैं बर्तनों को सिंक में पहले बिल्कुल नहीं डालती हूँ, उनका कचरा पूरा निकाल लेती हूँ मैं। और जैसे गीला कूड़ा कुछ भी होता है तो मैं पॉलीथीन में डाल के ही उसको कचरे के डस्टबिन में डालती हूँ, क्योंकि जो ये ब्लैक वाले हमारे जो वो होते हैं पॉलीथीन होते हैं कूड़े वाले, वो भी कभी कभी ये होता है ना कि गीला अगर आप डाल दो तो ना उनमें से पानी टपकने लगता है नीचे, इसलिए मैं अलग से डालती हूँ। अब यहाँ पे मैंने जब सारे बर्तनों का जो भी जूठा या फिर कोई भी चीज़ें खाने के पार्टिकल्स सब हटा दिए हैं, उसके बाद ही मैं इनको सिंक में डाल के धोती हूँ। इसलिए मेरा सिंक ना कभी भी बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है, क्योंकि वो चीज़ें मैं इसमें बहुत कम डालती हूँ। जूठे बर्तन वगैरह जब भी डालती हूँ तो पहले उनको अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। और रोज़ रात को मैं सिंक को ज़रूर मलती हूँ। इससे क्या रहता है ना कि डेली आप अगर दिन में तो मैं वैसे ही साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन रात के टाइम पे मेरा डेली का रहता है कि मैं सिंक की बहुत अच्छी तरह से सफाई कर देती हूँ, ताकि हमारा सिंक ना बिल्कुल साफ़ रहे। तो यहाँ पे मेरे सारे बर्तन धुल चुके हैं, और अब मैं जो सिंक है इसको भी पूरी तरह से साफ़ कर ले रही हूँ। सिंक में ये रहता है ना, अगर आप डेली इसकी सफाई नहीं करोगे तो इनमें कचरा जमता रहता है और स्मेल भी आती है। इसीलिए देखिए अब मेरे सिंक जो है ना बिल्कुल चमाचम हो चुके हैं, और सारे मेरे बर्तन भी धुल चुके हैं। और ये देखिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि सारा किचन मेरा अंदर का जो है साफ़ हो चुका है। अब साफ़ करते हैं गैस और शेल्फ वगैरह। तो मैं इसको भी रात को डेली विम से साफ़ करती हूँ, क्योंकि डेली इसको विम से रात को मैं साफ़ करती हूँ। दिन में तो मैं वैसे ही साफ़ करती हूँ बिना विम के, लेकिन रात को मैं डेली इसको विम से साफ़ करती हूँ, जिससे कि ये साफ़ रहता है। और उसका जो शेल्फ है इसको भी मैं विम से साफ़ करती हूँ। तो इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद एक बार विम लगाया इसमें, और उसके बाद इसको कपड़े से अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ इसको। तो सामने का जो शेल्फ है ना उसमें भी तेल वगैरह के छींटे पड़ जाते हैं, जो
दीवार है, तो इसको भी अच्छी तरह से साफ कर लीजिए ताकि जो जमता नहीं है खाना वगैरह और आपका किचन ना बिल्कुल क्लीन रहता है। तो डेली हमको ना साफ़ सफाई तो ऐसा रहता है कि अगर हम डेली ना करें, एक दिन भी छोड़ देना, तो हमारा किचन में फिर वो लसलसापन और चिपचिपाहट रह जाती है। तो इसको अच्छी तरह से हमको साफ कर लेना है बहुत बढ़िया तरीके से। और देखिए अब मैं इस जो शेल्फ है ना, इसको भी मैंने थोड़ा विम से कर दिया था, जिसके बाद देखिए कैसे बिल्कुल चमकने लगा है एकदम। और ये आगे का सिंक है जो हमारे किचन वाले में भी एक सिंक है। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके दो सिंक क्यों है। तो हमारा वॉशिंग एरिया अंदर को है और ये वाला सिंक सिंपल है, इसमें मैं सब्ज़ी वगैरह धोने धाने का काम यहीं करती हूँ। और अंदर वाले जो डबल सिंक हैं उसमें मैं बर्तन धोती हूँ। तो ये हमारे अलग अलग सिंक हैं, ये अंदर भी है और बाहर भी है। और यहाँ पे ये जो गैस चूल्हे के वो थे, इनको भी मैं साफ़ कर देती हूँ यहाँ पे। तो देखिए इतना मतलब काम होते होते रात का रोज़ बज जाता है, 11 साढ़े 11 बज ही जाता है। और ये काम ना डेली का है, ऐसा नहीं है कि ये काम एक ही दिन का है, डेली का है ये काम। और इस बीच मेरा ना ट्राइपॉड फिर से नीचे लुढ़कने लगा था क्योंकि मैंने उसको देखा नहीं था ढंग से। और यहाँ पे देखिए सब साफ़ सुथरा मेरा किचन हो चुका है। अब यहाँ पे अब मैं हैंड वॉश कर लेती हूँ और सारा चीज़ें हो चुकी हैं। तो ये डेली आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे। और डेली मेरा रोज़ का काम इतना रहता ही है 11 से साढ़े 11 बजे तक। और देखिए पूरा किचन अब क्या हो गया है, साफ़ सुथरा हो गया है। सारा जो कचरा है वो मैंने डस्टबिन में डाल दिया है और सारे बर्तन धुल के तैयार हैं। और सिंक भी देखिए बिल्कुल एकदम साफ़ हो गए हैं और बर्तन पूरे धुल के रख दिए हैं मैंने। और सुबह मैं इनको रखूँगी अब, क्योंकि अभी गीले बर्तन मैं सेल्फ में नहीं रखती हूँ। और यहाँ पे देखिए गैस वगैरह सब चमचमाचन हो गई है। तो ये काम तो वैसे हमारा ना डेली का रहता है, लेकिन हमको रोज़ यही लगता है ना कि कल से ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर सुबह देखो तो फिर सुबह फिर किचन का वही हाल हो जाता है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, हाइप करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।